हाथरस का खौफनाक राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्राइम स्टोरी वॉइस में। यहाँ पर हम रोज नई क्राइम की कहानी को आपके लिए लाते हैं। हमारा लक्ष्य केवल इतना है, क्राइम को जड़ से खत्म करना। इसी कड़ी में हम एक नई घटना को लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल क्राइम स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी वॉइस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक ऐसी सच्ची घटना जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। एक मासूम बच्ची, सिर्फ 6 साल की, उसकी जिंदगी किस तरह खत्म कर दी गई और क्यों? इस कहानी में सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि छिपा है लालच, धोखा, वासना और डर का ऐसा खेल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। गांव मऊ चिरायल की शांत सुबह। 3 सितंबर 2025 की सुबह हाथरस जिले के मऊ चिरायल गांव में हर दिन की तरह हलचल थी। खेतों में काम शुरू हो चुका था। महिलाएं चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं। बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। इसी गांव में रहता था श्री कृष्ण उर्फ स्वामी का परिवार। घर में उसकी पत्नी, 6 साल की मासूम बेटी और बुजुर्ग मां। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस दिन गांव के आसमान में मातम छा जाएगा। बच्ची का गायब होना। सुबह से दोपहर तक सब सामान्य था, लेकिन दोपहर बाद घर वालों को अचानक एहसास हुआ कि 6 साल की बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही है। पहले सबको लगा वह पड़ोस में खेल रही होगी, पर जब आवाजें दी, ढूंढा तो कहीं पता न चला। धीरे धीरे घर में बेचैनी फैलने लगी। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। मां की आंखों में आंसू, पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें। लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इस गुमशुदगी के पीछे इतना बड़ा सच छिपा है। शाम होते होते लोगों को खबर मिली। गांव से कुछ दूरी पर बने एक खुले कुएं में कुछ संदिग्ध दिख रहा है। गांव वाले इकट्ठा हुए, पुलिस को बुलाया गया और जब रस्सी डालकर बाहर निकाला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मासूम बच्ची एक सफेद अंगोछे में लिपटी हुई, धान के बोरे में भरी, रस्सी से बांधकर कुएं में फेंकी गई थी। पूरा गांव सन्न रह गया। आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा था। शुरुआत में सबको यही लगा कि शायद कोई बाहरी व्यक्ति होगा जिसने ये गुनाह किया है। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से पूछताछ शुरू की तो एक ऐसा राज सामने आया जिसने सबको दंग कर दिया। शक की सुई सीधी घूमी घर की बहू पिंकी शर्मा की तरफ। पुलिस ने जब पिंकी से पूछताछ की, पहले तो उसने बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सच बाहर आ ही गया। पिंकी, उम्र लगभग 33 साल, शादीशुदा, लेकिन उसके जीवन में एक और रिश्ता चल रहा था। पिछले 3 महीने से उसका नजदीकी रिश्ता गांव के ही एक 17 साल के किशोर से था। पति और सास के मथुरा जाने का फायदा उठाकर उसने उस दिन अपने प्रेमी को घर बुलाया। दोनों अकेले थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि घर की मासूम बच्ची सब कुछ देख रही है। बच्ची ने देख लिया सब कुछ। वो मासूम जिसकी दुनिया में अभी खेल खिलौने ही थे, उसने अपनी मां जैसी महिला और उस किशोर को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। बच्ची घबरा गई और चिल्लाने लगी, मैं पापा को बता दूंगी, मैं सब बता दूंगी। यही वो पल था जिसने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। पिंकी और उसका प्रेमी डर गए कि सच बाहर आ गया तो उनकी बदनामी होगी। पहले बच्ची को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्ची रोती चिल्लाती रही। उस मासूम ने आखिरी बार विरोध किया। उसने पिंकी का हाथ तक काट लिया, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर उसकी गर्दन दबा दी। उसकी सांसें थम गईं। इसके बाद उन्होंने शव को सफेद अंगोछे में लपेटा, धान के बोरे में डाला, रस्सी से बांधा और घर से सिर्फ 25 मीटर दूर कुएं में फेंक दिया। गिरफ्तारी और खुलासा। पुलिस ने जब पिंकी और किशोर से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। पिंकी ने बताया कि बच्ची ने हमें देख लिया था, वह सबको बता देती, इसलिए हमें यह करना पड़ा। इस कबूलनामे के बाद गांव में और भी ज्यादा गुस्सा फैल गया। लोगों ने कहा, जो औरत मां कहलाने लायक थी उसने ही अपनी मासूम बेटी जैसी बच्ची की जान ले ली। दोस्तों, यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के लिए बड़ा सवाल है। अवैध संबंध कैसे एक परिवार की जड़ें हिला सकते हैं? मासूम बच्चों की सुरक्षा कितनी असुरक्षित है?
औरतें अगर गलत राह पर चली जाएं तो पूरा घर बिखर सकता है। इस केस में एक तरफ थी मासूम जिंदगी और दूसरी तरफ थे गुनहगारों के झूठे रिश्ते, और जीत गई हैवानियत। ये घटना हमें ये सिखाती है कि सच छिपाने के लिए किया गया हर अपराध आखिरकार सामने आता है। बच्चों की सुरक्षा पर परिवार को और समाज को मिलकर ध्यान देना होगा। और सबसे जरूरी, इंसान अगर अपनी वासना और डर पर काबू न रख पाए तो वह किसी भी हद तक गिर सकता है। मासूम की आत्मा को न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि क्या उस बच्ची की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सच देख लिया था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको हिला गई है तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि लोगों को सबक मिले कि सच कितना भी कड़वा हो, मासूमियत की बलि कभी न चढ़ाई जाए।